অসমলৈ আহি নষ্টালজিক হৈ পৰিল নীতা ডিচোজা। অসমৰ পিঠাক লৈ আৱেগিক কংগ্ৰেছ নেত্ৰী। দুদিনীয়া দলীয় কাৰ্যসূচীলৈ 10 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী নীতা ডিচোজা। সোমবাৰে এক দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পাছত অসম লাইভ 24-এৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত নষ্টালজিক হৈ পৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী। बिहू का समय है। मैं समझती हूँ कि महंगाई आसमान छू रही है। पहले जो आप चीज़ें खरीद सकते थे, पहले जो बिहू सेलिब्रेट करने के लिए मिठाई वगैरह, गैस के दाम भी बढ़ने से तकलीफ़ें हो रही होगी आपको, पर बिहू जो है वो एक नई उम्मीद लेके, मुझे विश्वास है कि पूरे प्रदेश में एक ऊर्जा, और आप सभी को मैं सिर्फ दिल से हैप्पी बिहू कहूँगी, क्योंकि पीठा जो आप लोग बनाते हो, मुझे जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में थी और हॉस्टल में थी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, तब मेरी रूममेट जो थी कृपांजलि हजारी का नाम था उनका, वो भी तिनसुकिया की थी, असम की थी। तो पीठा मैं बहुत खाती थी, वो जब लेके आती थी। तो पीठा is also one of my favorite dish after having pita for 5 years after coming here. मैं दोबारा जब पीठा खाई, मुझे वही दिन याद आए हॉस्टल के। हैप्पी बिहू टू ऑल ऑफ यू। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত পাপ কৰিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে। বিমানত কিয় প্ৰশ্ন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক? জনতাৰ উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী। মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী কি প্ৰশ্ন কৰিছিল নীতা ডিচোজাই? स्मृति ईरानी जी सम्मानीय है, मंत्री हैं आप। लोगों और जनता के आवाज़ को सुनना और जवाब देना उनका कर्तव्य है। उनको याद उन दिनों का जब 2014 में वो खुद गैस सिलेंडर लेके रास्तों पे आई और कहा बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार जो मोदी सरकार में वो आज एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो क्या मंत्री जी वो दिन भूल गए जब गैस के दाम 415 रुपया से लेके 435 रुपया हो गया? तब तो वो रास्ते पे आके चिल्ला के आम इंसान के लिए, आम नागरिक की मसीहा बन के आ गई। अब क्या मंत्री जी के पास आम नागरिकों के सवाल के लिए और आम नागरिकों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभ रही है, जब गैस के दाम दुगने से भी ज़्यादा हुआ है, उसके लिए कोई वक्त नहीं है? क्या उनको ये सवाल पूछना पाप है? अगर ये पाप है तो मैं ये पाप करती रहूँगी। সাম্প্ৰতিক সময়ত মূল্যবৃদ্ধি মূল সমস্যা। গেছৰ দাম দুগুণতকৈ বেছি হ'ল কিয়? আজি নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ নেকি বিজেপি চৰকাৰ? জনতাৰ দুখ দুৰ্দশাক আওকাণ কৰিছে কোনে? নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ চৰা দামে জুৰুলা কৰিছে জনতাক। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ দৈনন্দিন জীৱন স্তব্ধপ্ৰায় হৈছে, আৰু সেইবাবে মূল্যবৃদ্ধি দেশৰ বাবে ভয়ংকৰ সমস্যা হৈ উঠিছে। এই মত প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। जो सबसे बड़ी इश्यू आज देश में है वो बढ़ती महंगाई है। महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है, महंगाई जिस तरीके से आम इंसान को चुभ रही है, दुख की बात है कि केंद्र सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम आसाम में यहाँ पे, तो यहाँ के जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के अलावा यहाँ के राज्य सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज सवाल है रोटी, कपड़ा और मकान का। जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ते गए हैं, पिछले 7 साल में दुगना से भी ज़्यादा हुआ है। महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। महंगाई के चलते डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल, चावल, आटा। आम नागरिक के लिए ये अब बहुत मुश्किल है। बिहू 2-3 दिन के बाद है, नवरात्रि का समय है, रमज़ान का समय है। इस समय पे भी
सरकार को लोगों पे, जनता पे और उस जनता पे जिसने उसको चुन के लेके आया है, उन पे कोई उसका इनके दुख और दर्द का असर नहीं पड़ रहा है। বিহুৰ প্ৰাক্ষণত মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী শিবিৰৰ ৰাজনীতিকে। জনতাৰ দুখ দুৰ্দশাক লৈ চৰকাৰ বাহাদুৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ হৈ থকা বুলি উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ। অৱশ্যে তৎসত্ত্বেও চৰকাৰৰ ভাগ্য কিন্তু জনতাইহে ঠিক কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অপূৰ্বৰ সহযোগত মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।